हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस एज अ करेस्पॉन्डेंस पढ़ा और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, सपोज करिए हमें फंक्शन दिया हुआ है। डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन के बारे में हम और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करिए लेट एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, बी अ फंक्शन। अगर ऐसा लिखा हुआ फंक्शन है हमारे पास कभी, या फ्रॉम ए टू बी, इस फॉर्म में दिया हुआ है फंक्शन, जैसे कभी आपको दे देगा या फ्रॉम 1 2 3 2 4 5 6 7, इस तरीके से। ठीक है, ये कोई फंक्शन आपको डिस्क्राइब करके दिया हुआ, कह रहा कि यह फ्रॉम, ये क्या है, इज अ फंक्शन। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को डोमेन और कोडोमेन तो तुरंत मिल जाएगा। डोमेन इस फंक्शन का क्या हो गया, डोमेन ऑफ एफ, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं डोम ब्रैकेट में एफ, डोमेन ऑफ एफ इसको पढ़ते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो पहला वाला फर्स्ट सेट है हमारा, ठीक है, सेट ए, यही क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ। ठीक, तो सेट ए हमारा क्या हो गया, डोमेन ऑफ एफ हो गया। यहाँ पे आप बता सकते हो अगर डोमेन पूछा जाए इस फंक्शन का, डोमेन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ हो गया हमारा सेट 1 2 3। ठीक है, ये हो गया डोमेन ऑफ एफ। दूसरा, अगर हमसे कहा गया कोडोमेन ऑफ एफ बताइए, कोडोमेन ऑफ एफ, तो कोडोमेन ऑफ एफ जो सेकंड सेट है राइट में लिखा हुआ एरो के बाद, वो सेकंड सेट कौन सा है, कोडोमेन ऑफ एफ। तो कोडोमेन ऑफ एफ क्या हो गया, बी। ठीक है, अब यहाँ पे कोडोमेन ऑफ एफ अगर पूछा गया तो क्या हो गया आपका कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ हो गया सेकंड सेट, यहाँ कौन सा है, 4 5 6 7, ये हो गया हमारा कोडोमेन ऑफ एफ। लेकिन रेंज ऑफ एफ में थोड़ा सा अलग रूल है। रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ को ही बोला, यहाँ बोलेंगे अगर यह फ्रॉम ए टू बी फंक्शन दिया हुआ है तो रेंज ऑफ एफ को हम कह सकते हैं इमेज ऑफ सेट ए अंडर एफ। ठीक है, इमेज ऑफ सेट ए अंडर एफ, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एफ ऑफ ए से, इसको किससे डिनोट कर देते हैं, एफ ऑफ ए से। ठीक है, सेट ए का इमेज अंडर एफ। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, रेंज ऑफ एफ डिफाइंड होगा आपका सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल किसका सेट लेंगे, सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सभी एलिमेंट्स का जो एफ इमेज है, उसी इमेज का सबका क्या कर लेंगे, कलेक्शन कर लेंगे या सेट बना लेंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ एफ। अब यहाँ पे देखिए, अगर यह फ्रॉम 1 2 3 2 4 5 6 7 ये फंक्शन इतना लिखा हुआ है, तो केवल हम दो चीजें अभी बता सकते हैं इसमें, क्या क्या बता सकते हैं, डोमेन और कोडोमेन। ठीक है, अभी रेंज बताने के लिए क्या एक चीज और दिया होगा यहाँ पे, कि फंक्शन अभी किस तरीके से यहाँ एफ रिलेट कर रहा है 1 2 3 को यहाँ सेट बी के एलिमेंट से। तो आगे क्या लिखा मिलता है आपको, एंड यहां लिखने का दो तरीका है। अब या तो रोस्टर फॉर्म में लिखेगा फंक्शन, या फिर कैसे आपको देगा, फंक्शन लिखा हुआ एक एक एलिमेंट का इमेज करके देगा। ठीक है, या तो लिखेगा जैसे एफ ऑफ 1 का इमेज कितना है, मतलब 1 किससे रिलेट हो रहा अंडर एफ, 2 किससे रिलेट हो रहा अंडर एफ, 3 किससे रिलेट हो रहा अंडर एफ। तो हम सपोज करिए 1 को रिलेट करा रहे हैं 4 से, 2 को रिलेट करा रहे हैं 5 से, और 3 को रिलेट हमने कराया 6 से। ठीक है, या तो इस तरीके से आपको दिया होगा, या फिर अगर ऐसे नहीं लिखेगा तो किस तरीके से लिखेगा,
रोस्टर फॉर्म में लिखेगा। F इक्वल टू लिखेगा, पहले सेट ए का एलिमेंट रहेगा, सेट ए का एलिमेंट 1 2 3 है, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट पे सेट ए का एलिमेंट और सेकंड कंपोनेंट पे सेट बी का एलिमेंट, इस तरीके से पेयर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4 है, तो 1 का इमेज कितना है 4, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट 1 हो गया और सेकंड कंपोनेंट क्या हो गया 4, एक पेयर बन गया, ठीक है। अब इसमें अगर ध्यान दीजिए तो 1 सेट ए का एलिमेंट है और 4 जो है वो किसका एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट, ठीक है। और ये जो 4 है वो 1 का क्या है, इमेज है। हमने आपको पढ़ना बताया है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 4 को हम क्या कहेंगे, 4 इज इमेज ऑफ 1 अंडर एफ। ऐसे यहाँ 5 को क्या कहेंगे, 5 इज इमेज ऑफ 2 अंडर एफ। ऐसे 6 को क्या कहेंगे 6 इज इमेज ऑफ 3 अंडर एफ। और 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 को बोलेंगे प्री इमेज किसका, ऑफ 4 अंडर एफ। 2 को क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ 5 अंडर एफ। 3 को क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ 6 अंडर एफ, ठीक है। तो एक एलिमेंट यहाँ बन गया, फर्स्ट कंपोनेंट पे सेट ए का एलिमेंट और सेकंड कंपोनेंट पे उसका इमेज लिखेंगे, ठीक है। 1 का इमेज 4, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंपोनेंट 2 और इसका इमेज कितना है 5, तो 2 कामा 5, 3 कामा 6, ठीक है। तो हम किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, तो आपने देखा होगा पहले x लिखते हैं, ठीक है, सेट ए का एलिमेंट, उसके बाद उसका इमेज लिखते हैं f ऑफ x, ठीक। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर से यहाँ बनाए जाते हैं। तो इन दोनों में से कोई आपको तरीका दे सकता है। ऐसा इस तरीके से क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सेट ए हमारा है वो कैसा सेट है, फाइनाइट सेट, ठीक है। अभी हम डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, कैसे कैसे डिस्क्राइब होता है फंक्शन। तो 2-3 रूल तो आप पहले से जानते हैं, जैसे रिलेशन हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम मेथड भी हम लोग यूज करते हैं फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो डोमेन एफ मिल गया, कोडोमेन एफ मिल गया। अब रेंज निकालना हमें, तो इस तरीके से कुछ फंक्शन आपको डिफाइन करके दे देगा। तो सपोज करिए ये हमें फंक्शन दिया हुआ, हमें क्या बताना है, रेंज। तो रेंज का डेफिनेशन हमने आपको क्या बताया अभी, रेंज ऑफ एफ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। सेट ए के सभी एलिमेंट्स का हम क्या निकाल लेंगे, एफ इमेज, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कलेक्शन ऑफ ऑल एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी x बिलोंग टू सेट ए, मीन्स x डोमेन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। डोमेन के ईच एलिमेंट का इमेज जो निकालोगे fx मिलेगा, ठीक है। fx का कलेक्शन कर लीजिए तो आपको क्या बताएगा, रेंज ऑफ f। तो ये हमारा निकल जाएगा रेंज ऑफ f। यहाँ रेंज ऑफ f आप बता सकते हैं अब कितना होगा, इमेज का कलेक्शन करिए, देखिए इमेज कौन कौन सा है, 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो सेकंड कंपोनेंट है फंक्शन में वही आपका क्या हो गया, उसी का कलेक्शन आपका क्या हो गया, रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ क्या मिल गया, 4 5 6। अब अगर रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ में रिलेशन देखो, तो जैसे हम लोगों ने रिलेशन जब टॉपिक पढ़ रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन टॉपिक, तो वहां हम लोगों ने जैसे देखा था कि रेंज जो होता है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। तो ऐसे यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ। तो इसको भी आप राइट कर लीजिए। यहाँ पे हमें क्या मिला, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। अभी डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ये तो हमने डिस्कस किया डोमेन और रेंज का डेफिनेशन, जब हमें फंक्शन किस तरीके से दिया हो, फंक्शन दिया हो f फ्रॉम a टू b करके, इस तरीके से हमें फंक्शन दिया हो, ठीक है। तो देखते ही हम बता देंगे इसका डोमेन और कोडोमेन, और रेंज निकालने के लिए यहाँ फंक्शन आपको डिस्क्राइब करके दिया रहेगा, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए डिस्क्रिप्शन ऑफ, डिस्क्रिप्शन किसका, डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को कैसे कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं।
यहाँ हम कुछ रूल यूज करेंगे फंक्शन को डिस्क्राइब करने का। इसमें दो केसेस है टोटल। ए पे डिपेंड करता है, जैसे f फ्रॉम ए टू बी अगर कोई फंक्शन दिया हुआ हमें तो ए पे डिपेंड करता है कि फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करके दिया जाएगा आपको। अगर ये फाइनाइट है तो राइट करने का तरीका होगा या तो जैसे अभी हम लोगों ने किया था, राइट करने का तरीका होगा या तो रोस्टर फॉर्म में या फिर अलग अलग एलिमेंट का इमेज करके दे देगा आपको, ठीक है। और अगर ये इनफाइनाइट है तो एक रूल या करस्पॉन्डेंस से चीजों को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे आप सपोज करिए f कोई फंक्शन है, लेट f फ्रॉम a टू b बी अ फंक्शन, ठीक। f कोई फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है फ्रॉम a टू b, तो यहाँ पहला केस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर a फाइनाइट दिया हुआ आपको, a मतलब डोमेन, ठीक है, फाइनाइट सेट, इफ ए इज क्या हो जाए फाइनाइट सेट। तो अगर ये फाइनाइट सेट होता है तो हमें फंक्शन कैसे लिखा मिलेगा, हमें फंक्शन लिखा मिलेगा जैसे एक अभी एग्जांपल हम लोगों ने किया था, आपको याद होगा, f ऑफ 1 को हम लोगों ने क्या लिखा था 4। फंक्शन हमें कैसे दिया हुआ था, f फ्रॉम 1 2 3 टू 4 5 6 7, ये हमने कोई फंक्शन लिया था, ठीक है। इसका डोमेन आप देख रहे हैं फाइनाइट है। तो फंक्शन को किस तरीके से लिखा था हमने, fx को हमने लिखा था, fx की सभी वैल्यू लिस्ट कर दिया था। f ऑफ 1 को 4 लिखा था, f ऑफ 2 को हमने क्या लिखा था 5, f ऑफ 3 को क्या लिखा था 6। तो इस तरीके से हमने सभी fx को क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया। तो लिस्ट करके आपको दिया रहेगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है हमने आपको बताया था, या फिर यही चीज लिखेगा किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में करके लिखेगा, ठीक है। तो ये तरीका है आपके पास। इफ ए इज फाइनाइट सेट होगा देन fx कैसे लिखा मिलेगा, fx इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द वैल्यूज को लिस्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट कर रहे हैं हम वैल्यूज को, है ना, fx को, सभी fx को क्या कर रहे हैं, लिस्ट, ठीक है। तो then fx is described by listing all values which it attains at each point of domain, at each points of domain, ठीक है। डोमेन के ईच पॉइंट पे जो वैल्यू अटेंड कर रहा है सभी को लिस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए डोमेन के ईच पॉइंट पे, ईच पॉइंट देखे तो 1 है 2 है 3 है, ठीक है, 3 पॉइंट्स है यहाँ पे। तो 1 पे कौन सी वैल्यू आ रहा है उसको लिस्ट कर दिया, 2 पे कौन सी वैल्यू मिल रहा है इसको लिस्ट कर दिया, 3 पे कौन सी वैल्यू मिल रहा है इसको लिस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका फंक्शन को डिस्क्राइब करने का। इस तरीके से हम फंक्शन को कब डिस्क्राइब करेंगे, जब सेट ए जो हमारा हो, मतलब डोमेन जो हमारा हो वो क्या हो, फाइनाइट सेट। सेकंड, फाइनाइट सेट में भी हम लोगों को जब बहुत कम एलिमेंट दिया जाता है तब हम ऐसा काम करते हैं, ठीक है। ऐसा काम कब हम करते हैं, जब डोमेन में बहुत ही कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया जाए। सेकंड हमारा है इफ ए इज इनफाइनाइट सेट। अगर ए हमारा क्या हो जाए, इनफाइनाइट सेट हो जाए, ठीक है, मतलब डोमेन कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। पहले वाले का एग्जांपल आप यही लिख सकते हैं, इस तरीके से लिस्ट हुआ है ना। अगर ये इनफाइनाइट सेट हो जाए तो हम इस तरीके से अब लिस्ट करके नंबर को नहीं लिख सकते, fx की सभी वैल्यू को लिस्ट करके हम राइट नहीं कर सकते। तो कैसे फिर राइट करेंगे, उसके लिए हम रूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रूल, ठीक। इफ a इज इनफाइनाइट सेट देन fx is described by a rule, ठीक। एक रूल के थ्रू इसको डिस्क्राइब करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे सपोज करिए f हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम z टू r, ठीक है। z क्या हमारा सेट ऑफ इंटीजर है, r क्या है सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो सेट ए हमें मिल रहा है डोमेन यहाँ क्या मिल रहा है, z मीन सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है। तो इसके लिए
अब हम इस तरीके से लिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंटीजर्स तो इनफाइनाइटली मेनी है, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक रूल देंगे। तो f फ्रॉम z टू r बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई, इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, f ऑफ, ये z जो डोमेन है, डोमेन के एलिमेंट पे फंक्शन अप्लाई होगा। डोमेन का एक हमने जनरल एलिमेंट लिया x, ठीक है। तो x क्या है, कोई भी इंटीजर, ठीक है। तो f अप्लाई हुआ x पर, f ऑफ x इक्वल टू, एक रूल लिख रहे हैं, f ऑफ x की वैल्यू कैसे निकलेगा, रूल है हमारा x स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ये किसके लिए हो रहा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है हमारा z, ठीक है। तो ये रूल हो गया एक फंक्शन को डिस्क्राइब करने का। या इसी तरीके से और भी फंक्शंस आप लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, लेट f फ्रॉम r टू r be a function defined by f of x इक्वल टू, क्या लिखेंगे, x डोमेन में बिलोंग कर रहा है, डोमेन रियल नंबर है, इसको हमने लिख दिया e टू द पावर x, ठीक है। ये किसके लिए डिफाइंड हो गया, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, डोमेन के सभी एलिमेंट के लिए डिफाइंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे फंक्शंस को। अगर हमारा सेट फाइनाइट है, डोमेन, ठीक है, डोमेन अगर क्या हो जाए फाइनाइट, तो हम लिस्ट करेंगे fx को। अगर डोमेन मतलब सेट ए फाइनाइट नहीं हुआ, इनफाइनाइट हो गया, तो हम लिस्ट ना करके हम क्या लिखेंगे, रूल लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम है हमारा, इसमें हमें निकालना है रेंज और प्री इमेज निकालना सीखेंगे एलिमेंट्स का, ठीक है। हम लोग प्री इमेज ऑफ एलिमेंट निकालना सीखेंगे और रेंज निकालना। यहाँ हमें जो डोमेन दिया हुआ है वो कोई फाइनाइट सेट ही दिया हुआ है। सपोज करिए कि सेट ए हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है, ये सेट दिया हुआ है। एंड f फ्रॉम सेट ए टू सेट z, z हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, और a आपको दिया हुआ है। एंड ये फ्रॉम ए टू जेड बी अ फंक्शन, ये एक फंक्शन दिया हुआ हमें, डिफाइंड बाय फंक्शन डिफाइंड बाय, इसको रूल से एक डिफाइन करके दिया हुआ है हमें। ये कैसे दिया हुआ है, एक रूल से डिफाइन करके दिया हुआ, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दे दिया, सपोज करिए x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिस्ट करके भी नंबर्स को लिख सकते हैं। अब ये रूल दे दिया तो रूल से आप इमेज सभी का निकाल सकते हैं, ठीक है। f ऑफ -2 निकाल सकते हैं। f ऑफ -2 कितना आएगा अगर निकालेंगे तो, f ऑफ -2 निकालने का मतलब है कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, इमेज ऑफ -2 अंडर f, या इसी को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -2, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ, -2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 5, ठीक है। इस तरीके से आप सेट ए के सभी एलिमेंट्स का आप इमेज निकाल सकते हो। अब इसमें हमें बताना क्या क्या है, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 दे दिया, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ए में, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए। देन फाइंड, पहला चीज हमें फाइंड करना है रेंज ऑफ f, और दूसरा चीज फाइंड करना है प्री इमेज ऑफ 1, -1, ठीक है। 1 और -1 का आप प्री इमेज निकालिए। दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 1 का प्री इमेज निकालना और -1 का। आंसर स्टार्ट करिए इसका। रेंज ऑफ f हमें निकालना। अगर डोमेन, को डोमेन ये सब भी पूछा जाता तो डोमेन तो आप तुरंत देख के बता सकते हो, डोमेन क्या हो गया, सेट ए हो गया, तो उसमें इसलिए उसको नहीं पूछा गया आपसे, वो तो इजी है। डोमेन फंक्शन का क्या हो गया, सेट ए, को डोमेन क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है। मेन चीज क्या है इसमें, रेंज ऑफ f। तो रेंज ऑफ f निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेट ए हमें फाइनाइट सेट दिया हुआ है, तो सभी एलिमेंट का हम इमेज निकाल लेंगे। -2 का इमेज निकाल लेंगे, -1 का इमेज निकाल लेंगे, 0 का, 1 का और 2 का, ठीक है।
तो रेंज ऑफ एफ कैसे मिलेगा हमें? पहला आंसर रेंज ऑफ एफ ऑफ -2 कलेक्शन कर लेंगे या सेट बना लेंगे एफ इमेजेस का, ठीक है, ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -1, कामा एफ ऑफ 0, कामा एफ ऑफ 1, कामा एफ ऑफ 2। तो ये जो कलेक्शन हुआ, जो सेट बना, ये एफ इमेजेस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का, वही क्या बताएगा हमें? रेंज ऑफ एफ, ठीक है। अभी तो ये फाइनाइट सेट है, तो यहाँ पे इजी है रेंज निकालना। जब हम इनफाइनाइट सेट पे बात करेंगे तो रेंज निकालने का हमारा दूसरा रूल होगा, ठीक है। एफ ऑफ -2 निकालिए, देखिए एफ ऑफ -2 कैसे निकलेगा? एफ ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पे क्या आ गया है? -2, तो इसमें एक्स के प्लेस पे -2 रख दीजिए, तो -2 का स्क्वायर प्लस 1, -2 का स्क्वायर प्लस 1, ये पहला हो गया। एफ ऑफ -1 निकालिए, एक्स के प्लेस पे -1 रख देंगे इस फंक्शन में, तो आ जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 1। तीसरा निकालिए एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 निकालने के लिए एक्स के प्लेस पे 0 पुट कर दिए, तो 0 प्लस 1 हो गया यहाँ पे। एफ ऑफ 1 निकालिए, एक्स के प्लेस पे 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ 2 निकालिए, 2 स्क्वायर प्लस 1, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट हो गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 कितना आ गया? ये 5, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, और 0 में 1 ऐड हुआ, क्या हो गया? 1, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो गया? ये 5, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ में हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इसको आप जानते हैं सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट करते नहीं। तो कौन कौन सा एलिमेंट हमें मिला यहाँ? 1, 2 और 5, 1, 2 और 5, ये हमें मिल गया रेंज ऑफ एफ, ठीक है। पहला प्रॉब्लम तो हो गया सॉल्व। दूसरा प्रॉब्लम अब करिए, प्री इमेज निकालिए 1 का, फिर प्री इमेज निकालिए -1 का। तो पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं? प्री इमेज ऑफ 1 निकालने जा रहे हैं। प्री इमेज ऑफ 1 निकालने के लिए हम लोग लेट कर ले रहे हैं कि 1 का प्री इमेज x है, ठीक है। 1 का प्री इमेज क्या है? x। अगर 1 देखिए तो ये सेट A है और राइट में क्या है? सेट Z है, ये फंक्शन f है, ठीक है। यहाँ पे हमें 1 दिया, 1 का हमें प्री इमेज निकालना है, ठीक है। 1 का हमें क्या निकालना? प्री इमेज। तो 1 का हम प्री इमेज मान रहे हैं अभी क्या है? x। तो यहाँ लेट कर लीजिए, लेट x, और ये x कहाँ बिलोंग करेगा? बिलोंग करेगा सेट A में। लेट x बिलोंग्स टू सेट A बी प्री इमेज ऑफ 1, ठीक है। 1 का प्री इमेज क्या है? x है। x जो प्री इमेज मिलता है वो हमें डोमेन में मिलता है। प्री इमेज कहाँ मिलता है? डोमेन में। x बिलोंग्स टू A बी प्री इमेज ऑफ 1, देयरफॉर f ऑफ x क्या है? प्री इमेज है 1 का, तो x का इमेज निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल, ठीक है। तभी तो इसको पढ़ेंगे ना कि x इज प्री इमेज ऑफ 1 अंडर f, ठीक है। x क्या है? प्री इमेज ऑफ 1 अंडर f, तो f ऑफ x इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। f ऑफ x का देखो कितना रूल दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 1, तो f ऑफ x के प्लेस पे x स्क्वायर प्लस 1 रख देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए, x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 0। अब ये जो x की वैल्यू आया वो सेट A में बिलोंग करना चाहिए, तभी प्री इमेज हमें मिलेगा। हम देख रहे हैं सेट A में 0 बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? बिलोंग्स टू सेट A। देयरफॉर हमें क्या मिल गया? 1 का प्री इमेज, देयरफॉर प्री इमेज ऑफ 1 इज कितना मिला? 0, ठीक है। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला इसका करिए, प्री इमेज ऑफ -1 निकालिए। -1 का प्री इमेज क्या होगा? -1 का प्री इमेज निकालने के लिए उसको भी लेट कर लीजिए कि -1 का प्री इमेज क्या है? x मान लीजिए, चाहे आप a मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। लेट प्री इमेज ऑफ -1 इज, इसको हमने मान लिया x, ठीक है। और ये x कहाँ बिलोंग करेगा?
x बिलोंग करेगा सेट ए में। तो यहां से हमें क्या मिल गया, देयरफॉर x प्री इमेज है -1 का, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया, -1। अब इसको क्या पढ़ेंगे, यही ना, x इज प्री इमेज ऑफ -1, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू 1 हो गया। f ऑफ x का वैल्यू कितना दिया है, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आ गया -1, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया, -1 -1 कितना हो जाएगा, -2। तो x स्क्वायर की वैल्यू -2 आ गया, तो x की वैल्यू हमें अब कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं आता, ठीक है। विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस केस में हमें क्या मिला, x की कोई भी रियल वैल्यूज नहीं मिला, देयरफॉर देयर इज, कोई रियल वैल्यूज नहीं मिला, तो इसलिए -1 का हमें कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा। देयर इज नो प्री इमेज ऑफ -1, ठीक है। -1 का हमें कोई प्री इमेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसका रीजन आपने देखा, क्योंकि हमें x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिला। हमें x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिला, तो x का हमें प्री इमेज भी नहीं मिला, ठीक है। अब आप एक और निकाल लीजिएगा, आप एक प्रॉब्लम करिएगा, 5 का भी प्री इमेज निकालिएगा। किसका प्री इमेज, 5 का, ठीक है। तो जब आप 5 का प्री इमेज निकालेंगे तो आप क्या मानेंगे, स्टार्टिंग में आप मानेंगे लेट प्री इमेज ऑफ 5 बी x, ठीक है। तो f ऑफ x को किसके इक्वल करा देंगे आप, f ऑफ x को 5 के इक्वल करा देंगे, ठीक है। और f ऑफ x के जगह x स्क्वायर प्लस 1 रख देंगे, 5 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, x की वैल्यू कितना आएगा, +-2। अब देखिए कौन कौन सी वैल्यू इसमें है जो a में बिलोंग कर रहा, +2 सेट a में बिलोंग कर रहा, -2 ये भी सेट a में बिलोंग कर रहा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 5 का प्री इमेज कौन कौन सा मिल गया, 2 प्री इमेज मिल गया, एक -2 और एक 2, ठीक है। तो प्री इमेज ऑफ 5 इज ये मिल गया, ठीक है, 2 प्री इमेज मिला, -2 एंड 2। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्री इमेज पे थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे और इक्वल फंक्शंस पढ़ेंगे और कुछ फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।